नहीं कले करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमिरत समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ही ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल। सीताराम जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। सीताराम राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। सीताराम भाय को भाय अनख्याल सहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सो राम नाम गुण गाथा, करहु नाम नाई रघुनाथ ही माथा। सीताराम अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। सीताराम मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वाम सो कुसेवक मोसो, निसि दिसि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सीताराम लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। न पहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईसे अंश भव परम कृपाला। सीताराम सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा भी। सुनि सन्माने सबहि सुबानी, भनित भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान सिरो मन कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। परम जगत में मुझसे मुँह बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिए राम कृपाल। उपल किए जल जाल जहीं, सचिव सुमित कपिभाल। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर विनवहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सीताराम तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दृष्टि सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सीताराम सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़े मोर ढिठाई खोरी, सुनि अघ नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डरे अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सीताराम यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही
कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सीताराम सुनि अवलोक सुचित चाखी चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत न साई होई की, रीझत राम जान जन जी की। वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरीत सय बार हिए की। जही अघ बध्यऊ व्याधि जिम बाली, फिर सुकंठ सोए कीन कुचाली। सीताराम। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचालू फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी। ते भरत भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। सीताराम। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। सीताराम। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। सीताराम। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सब ही को है नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी के। सीताराम। हे राम जी, आपकी इच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। सीताराम। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिरुनाय। बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुन कले कलुष नसाय। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। सीताराम। जाग पलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। सीताराम। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। सीताराम। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। सीताराम। उन कागभूषण जी ने से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया।
वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। सीताराम। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। सीताराम। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुण गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। सीताराम। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। सीताराम। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। सीताराम। किम समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सीताराम। श्री रामचंद्र जी गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिनवं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम। तदपि कही गुर बारहि बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीताराम। जस कछु बुद्धि विवेक बल में मेरे, तस कहिहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान प्रेम भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जल रंजने, राम कथा कलि कलुष विभंजने। राम कथा कलि पान नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सीताराम। राम कथा कलि काम अधिगाही, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सीताराम। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुधि बुधि हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। सीताराम। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। सीताराम। जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। सीताराम। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है।
सीताराम। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सीताराम। सदगुण सुरगण अम्बु अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। सीताराम। तुलसी सुभग सनेह बन, श्री रघुवीर बिहारु। सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्र चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमते तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। सीताराम। श्री रामचंद्र जी का चरित सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के सुगुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद्य भव भीम रोग के। जनन जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। सीताराम। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुरु और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। सीताराम। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। सीताराम। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावन जन बन मन बन के। अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। सीताराम। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। सीताराम। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। सीताराम। अभिमत दान देव तरबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकब सरद नाभो मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सीताराम। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकब रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को भी तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सीताराम। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। सीताराम। कुपथ कुतर कर कुचाल कले, कपट दंभ पाखंड। सीताराम। दहन राम गुण ग्राम जिमे, ईंधन अनल प्रचंड। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के गुणों से समूह कुमार कुकुतर कुचार और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि।
रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु सीताराम। सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहु सीताराम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी सीताराम। महावीर बिनवहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सीताराम। कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सीताराम। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाए सीताराम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनियाच रज करे सुनी सोई। कथा लौकिक सुनहि जिज्ञानी नहीं आच रज करहि जस अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा सीताराम।